हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है DWDM। बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसकी नीड क्यों पड़ी मैं वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हमने इससे पहले पढ़ी हैं वो पढ़ी है PDH, SDH, सोनेट। ये सब जो थी इनमें अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 किलोमीटर्स के बाद हमें रिपीटर्स लगाने पड़ते थे। रिपीटर्स और यू कैन से OA, दैट इज ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। ये जो ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स या फिर रिपीटर्स होते हैं ये हमारे सिग्नल को बार बार कन्वर्ट करते हैं। अगर मेरा सिग्नल ऑप्टिकल आ रहा था उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, उसे एम्पलीफाई करेंगे और उसके बाद दोबारा उसे ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके सेंड करते थे। दूसरी प्रॉब्लम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ये थी कि एटेन्यूएशन और डिस्पर्शन, ये दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा जो डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो छोटा हो जाता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग दैट इज DWDM यूज करा। जो हमारा PDH और SDH है वो हमारा TDM पे बेस्ड था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जो हमारा DWDM है वो WDM पे बेस्ड है, दैट इज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पर ये जो डेंस वेवलेंथ वर्ड है, डेंस वेवलेंथ का क्या मतलब है, हमारी जितनी वेवलेंथ्स हैं वो बहुत नियर हैं एक दूसरे के, मतलब दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। DWDM is a technology that multiplexes data signals from different sources so they can share a single optical fiber pair while maintaining complete separation of data streams. अब DWDM वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। यहाँ पे सारे ट्रांसमीटर्स हैं, हर ट्रांसमीटर वेवलेंथ ट्रांसमिट कर रहे हैं डिफरेंट। हर वेवलेंथ के बीच का जो गैप है वो 0.8 नैनोमीटर होता है हमारा DWDM में। जो हमने पुरानी पढ़ी थी टेक्नोलॉजीज PDH, SDH, उसमें गैप ज़्यादा होता है, इसमें बहुत डेंस होती हैं वेवलेंथ, मतलब उनका गैप बहुत ही छोटा होता है और वो होते हैं 0.8 नैनोमीटर। ये सारी जो वेवलेंथ्स हैं ये वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर में जाती हैं। सारी की सारी वेवलेंथ्स एड अप होती हैं और एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रेवल करती हैं। बीच में यहाँ पे लगा होता है OADM, दैट इज ऑप्टिकल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। ये क्या करता है, ऑप्टिकल चैनल्स में से कौन सी वेवलेंथ ऐड करनी है, कौन सी वेवलेंथ ड्रॉप करनी है, उसका वो काम OADM करता है। तो OADM की जो एडवांटेज है वो ये है कि ये हमारी नेटवर्क की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारे पास लगा होता है EDFA, दैट इज इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। इसका क्या एडवांटेज है, ये एज इट इज हमारे सिग्नल को चेंज नहीं करता, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल, ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल नहीं, ये एज इट इज हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और ये एम्पलीफिकेशन करता है तो ये लॉन्गर डिस्टेंसेस में ट्रेवल करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पे वेवलेंथ डिवीजन डीमल्टीप्लेक्सर। ये क्या करेगा, सारी की सारी वेवलेंथ्स को वापस कर देगा और हमारे रिसीवर उसे रिसीव कर लेंगे। ये हुआ हमारी वर्किंग ऑफ DWDM। मैंने अब जितने भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करे उन सबको मैंने लिख दिए, आई एम रीडिंग देम। DWDM is an optical multiplexing technology used to increase bandwidth over existing fiber networks. Next is DWDM works by combining and transmitting multiple signals simultaneously at different wavelengths on the same fiber. Next is using DWDM, different signals can travel in parallel as if they travel in dedicated lanes where each lane is इंडिपेंडेंट। यहाँ पे हर जो हमारी वेवलेंथ है, जो सिग्नल्स हैं वो ऐसे ट्रेवल कर रहे होते हैं अपने अपने लेन्स में कि वो सारी लेन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ DWDM। दो टाइप के होते हैं, सिंगल हॉप नेटवर्क एंड मल्टी हॉप नेटवर्क। सिंगल हॉप नेटवर्क में क्या होता है, हमारा जो वेवलेंथ्स हैं वो सारी सेम होती हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और वो एक लाइट स्ट्रीम के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं और जो हमारा इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं उस पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्जन नहीं होती है। सो द डेटा स्ट्रीम ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एज अ लाइट स्ट्रीम, देयर इज नो कन्वर्जन टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन एनी ऑफ द इंटरमीडिएट nodes.
नेक्स्ट है हमारा मल्टी हॉप नेटवर्क। इसमें क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ यूज होती हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और इसमें एटलीस्ट एक इंटरमीडिएट नोड चाहिए होता है, और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग भी होती है पैकेट्स के बीच में इंटरमीडिएट नोड पे। सो ईच नोड हैज एक्सेस टू ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ the wavelength channels used in the network. This type of network requires at least one intermediate node for a packet to reach the destination. Also, at each intermediate node, electronic switching of packets takes place. Next है हमारे पास advantages of DWDM. First is increases the bandwidth capacity of the channel. Next is it provides the capacity to recover quickly if there are any difficulties. Next is it is possible to use signals with different data rates and different formats. उसके बाद next है it can help to permit more than one logical topology over a single MAN, that is metropolitan area network. Last is network can be expanded easily. अब DWDM की कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं. It is having high cost which is not effective for low channel numbers. Next, it requires complex technology to be developed a system. It needs more space and more power. I hope these all are self-explanatory, so I'm not explaining them. I hope आप सबको अब DWDM समझ आ गया होगा. So, thank you.